नांगलोई की तस्वीर भी अब सामने आ गई है। दिल्ली के नांगलोई की तस्वीर सामने आ गई है। देखिए जरा तस्वीर। ट्रैक्टर लेकर आगे बढ़ने की कोशिश, दूसरी तरफ से पुलिस उन्हें रोकती हुई और तेजी के साथ ट्रैक्टर को बढ़ाया। बार बार पुलिस ने कोशिश की कि ट्रैक्टर लेकर आगे ना बढ़े किसान, लेकिन किसान मानने को तैयार नहीं है। अब हम देख रहे हैं किस तरीके से तेजी के साथ अब ट्रैक्टर वापस घुमाए जा रहे हैं। किन किन हिस्सों में दिल्ली की परेशानी हो रही है, लाल किला परिसर हो, ITO चौक हो, अब नांगलोई की तस्वीरें आप देख रहे हैं। गाजीपुर बॉर्डर से दिल्ली की तरफ, करनाल कुरुक्षेत्र से दिल्ली आने वाले ये सभी सड़कें इस वक्त किसानों के कब्जे में है। किस तरीके से इन्हें रोकने की कोशिश करनी पड़ रही है और पुलिस विफल हो रही है। नांगलोई में अब इस तरीके का हंगामा, हिंसा, हमला, उपद्रव, बड़ी संख्या में ये प्रदर्शनकारी, ये उपद्रवी सड़कों को घेरे हुए, बड़ी संख्या में ट्रैक्टर के साथ बसों पर हमला करते हुए, बसों को तोड़ते हुए, पुलिस वालों पर हमला करते हुए। एक तय रूट था ट्रैक्टर मार्च का, पुलिस के साथ सहमति बनी थी, लिखित सहमति थी कि ट्रैक्टर मार्च कहां से कहां तक निकलेगा, समय कितना होगा, ट्रैक्टर कितने होंगे, लोग कितने होंगे। सभी नियम कानूनों को धता बता दिया, सब नियम तोड़ दिए, सारी शर्तों का उल्लंघन। बैरिकेडिंग तोड़कर जो ट्रैक्टर मार्च का रूट नहीं है वहां पर ट्रैक्टर ले गए। जितने लोगों को इजाजत नहीं थी उससे कई गुना ज्यादा प्रदर्शनकारी आ गए, लाठी के साथ, डंडों के साथ, रॉड के साथ आ गए, पुलिस वालों पर हमला कर दिया, तोड़फोड़ कर दी, हिंसा हो रही है, हमला हो रहा है। ये तस्वीर, ये एक बार फिर से लाल किले की तस्वीर। डिवाइडर तोड़कर, बैरिकेडिंग तोड़कर ट्रैक्टर और उस पर बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी। क्या ये कानून वापस करवाने यहां आए हैं? जरा देखिए इन तस्वीरों को और सोचिए कि इनका मकसद क्या है। क्या इनका मकसद कानून वापस करवाना है या फिर इनका मकसद दिल्ली में हिंसा करना, हंगामा करना, दंगा करना, उपद्रव करना है? ये कानून वापस करवाना चाहते हैं या सरकार को झुकाना चाहते हैं, अपना शक्ति प्रदर्शन करना चाहते हैं? यह स्थिति तब है जब 60 दिनों से आंदोलन चल रहा है, सरकार बात कर रही है, सुप्रीम कोर्ट मामला पहुंच गया, अदालत इनकी बात सुनने के लिए तैयार है, अदालत कमेटी बना रही, बैठकर बातचीत का रास्ता साफ कर रही। उसके बावजूद गणतंत्र दिवस के मौके पर लाल किला परिसर में जबरदस्ती घुसाना, तिरंगे को हटा देना, अपना झंडा लगा देना, तिरंगे का अपमान करना, दिल्ली को बंधक बनाना। क्या ये किसान हो सकते हैं? क्या ये किसानों के लिए लड़ रहे हैं? क्या ये कृषि कानूनों को वापस करवाने के लिए लड़ रहे हैं या इनका मकसद सिर्फ हिंसा, हंगामा, उपद्रव है? पुलिस वालों को चोटें लग रही हैं, खून बह रहा है, देख रहे हैं आप, जख्मी पुलिस वाले। क्या गलती है इनकी, क्या गुनाह है इनका? गणतंत्र दिवस के दिन दिल्ली की सुरक्षा इनके हाथों में, कानून व्यवस्था को बनाकर रखना इनके हाथों में। बाकायदा इनके साथ सहमति बनी थी कि किस रूट पर ट्रैक्टर परेड चलेगी, लेकिन बैरिकेड तोड़े गए, इन पर हमला किया गया। अब बताइए इन पुलिस वालों का गुनाह क्या है, जो आपके और हमारे लिए कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए देश की राजधानी की सड़कों पर खड़े, उन पर हमला क्यों हो रहा है? वजह क्या है, मकसद क्या है? कानून वापस करवाना इसका मकसद बिल्कुल नहीं, हंगामा करना मकसद, हिंसा करना मकसद, सरकार को झुकाना मकसद, यह बताना मकसद है कि अगर हमारी बात नहीं मानी गई तो हम दिल्ली को बंधक बना लेंगे, अगर हमारी बात नहीं मानी गई तो हम हिंसा कर देंगे, हम गणतंत्र दिवस के दिन लोकतंत्र को शर्मसार कर देंगे, तिरंगे को अपमानित कर देंगे। ये सब क्यों? जब सरकार और अदालत आपकी बात सुनने के लिए तैयार है, आपके साथ बैठकर समाधान का रास्ता निकालने के लिए तैयार है, उसके बावजूद ये तस्वीरें शर्मसार करती हैं। पुलिस वालों पर हमला, दो तस्वीर एक बार फिर से देखिए। लाल किला परिसर में जबरदस्ती घुसाए प्रदर्शनकारी, तिरंगे का अपमान किया, तिरंगे को उखाड़ दिया, अपना झंडा लगा दिया। दूसरी तस्वीर देखिए, नांगलोई की तस्वीर, दिल्ली के नांगलोई की तस्वीर, वहां भी प्रदर्शनकारियों का उपद्रव जारी है। ट्रैक्टर मार्च का, ट्रैक्टर परेड का जो रूट था उसे छोड़कर जबरदस्ती बैरिकेड तोड़कर अलग रास्तों पर पूरी दिल्ली में ट्रैक्टर परेड निकालने की कोशिश, पुलिस की बात ना मानना, पुलिस पर हमला कर देना। गणतंत्र का अपमान करने वाले किसान नहीं हो सकते, भारत को बदनाम करने वाले किसान नहीं हो सकते, पुलिस वालों को घेर कर मारने वाले किसान नहीं हो सकते। ये तस्वीरें हैरान, परेशान करती हैं। किस तरीके से पुलिस पर हमला किया जाता है, किस तेजी के साथ ट्रैक्टर लेकर पुलिस पर चढ़ने की कोशिश की जा रही है, पुलिस वालों को घेर कर मारने की कोशिश की जा रही है। ये किसान है या गणतंत्र के दुश्मन है? यह आंदोलन हो रहा है या दंगा हो रहा है? ये ट्रैक्टर मार्च है या फिर टेरर मार्च है? नांगलोई की तस्वीर एक बार फिर देखिए, किस तरह से स्थिति पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है।
आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़ रहे। यह स्थिति पैदा क्यों हुई? अगर किसान नेताओं के साथ लिखित में जो सहमति बनी थी, अगर उस रूट पर ट्रैक्टर मार्च निकला होता तो यह स्थिति ना बनी होती। अगर पुलिस के बताए हुए नियम माने गए होते, सीमित संख्या में ट्रैक्टर, सीमित संख्या में प्रदर्शनकारी, अगर यह हुआ होता तो आज ये हिंसा, हमला, उपद्रव की स्थिति पैदा ना हुई होती। शौर्य पर्व पर यह द्रोह की साजिश क्यों हो रही? गणतंत्र का अपमान क्यों हो रहा है? आप जानते हैं 60 दिन से ज्यादा हो गए कृषि कानूनों का विरोध करने के लिए किसान आकर यहां बैठे। अदालत ने भी उन्हें नहीं हटाया। प्रदर्शन करना उनका अधिकार है, लेकिन प्रदर्शन के नाम पर क्या हिंसा करना अधिकार है? क्या पुलिस वालों पर हमला करना अधिकार है? क्या लाल किले परिसर में जबरदस्ती घुसाना, तिरंगे को हटा देना यह अधिकार है? अपनी बात मनवाने के लिए क्या पुलिस वालों पर हमला किया जा सकता है? क्या दिल्ली को बंधक बनाया जा सकता है? बैरिकेडिंग तोड़ी जा सकती है? ये सवाल आज देश भर में बैठे किसान भी पूछ रहे हैं कि ये प्रदर्शन करने वाले, ये हिंसा करने वाले क्या उन किसानों के प्रतिनिधि हो सकते हैं जो देश भर में बैठकर ये सोच रहे थे कि ये किसान हमारे लिए लड़ रहे हैं? अमित भारद्वाज का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। अमित, फिलहाल क्या तस्वीर वहां से? अमिताभ, अगर मुझे सुन पा रहे हैं, लाल किला परिसर में इस वक्त क्या हो रहा है? ये बहुत ही मुश्किल परिस्थिति है। ये जी न्यूज़ की टीम फिर भी इन मुश्किल परिस्थितियों में आप तक हर तस्वीर पहुंचा रही है। किस तरीके से लाठी डंडे लेकर हमला किया जा रहा है, इसके बीच भी जी न्यूज़ के सहयोगी लगातार हमारी टीम डटी हुई है। लाल किला परिसर से, आईटीओ से, नांगलोई से आप तक हर तस्वीर हम पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि स्थिति किस तरह से यहां पर बेकाबू हुई है। गणतंत्र दिवस पर किसानों की ट्रैक्टर परेड कैसे टेरर मार्च में बदल गई, कैसे आंदोलन के नाम पर हिंसा, हंगामा और दंगा करने की कोशिश हो रही। किसानों के नाम पर आज देश में जो हुआ है उससे देश शर्मसार। क्या इसी दिन के लिए आजादी ली? आपने कुछ दिनों पहले अमेरिका में कैपिटल हिल की तस्वीरें देखी होंगी। क्या यही तस्वीर आज भारत में आपको नहीं देखने को मिल रही? मेरे सहयोगी जितेंद्र की ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। आप इस समय मेरे पीछे जो सड़क देख रहे हैं वो NH9 और NH24 है, जिसके ऊपर इस समय किसान ट्रैक्टर मार्च कर रहे हैं। और यही वो जगह है जहां पर किसानों और पुलिस के बीच में झड़प भी हुई है। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि किसानों को जो तय रूट दिया गया था, जिसके लिए किसानों ने हामी भी भरी थी, उससे निकल करके ये सीधे जा रहे हैं। यहाँ से ये निकल करके सीधे अक्षरधाम होते हुए, जो आप देख रहे हैं कि जो बीच वाली सड़क के ऊपर इस समय आप देख रहे हैं कि जो किसानों की जो ट्रैक्टर रैली निकल रही है वो बीच वाली सड़क है और वो सीधे निजामुद्दीन की तरफ जाती है। और ये किसान जो है ठीक इसी सड़क के ऊपर से होते हुए सीधे निजामुद्दीन की तरफ जा रहे हैं और वहां से प्रगति मैदान की तरफ ये निकल चुके हैं। यानी कि जो रास्ता इनको दिया गया था, जो रूट इनको बताया गया था, उसको तोड़ते हुए ये अपनी मनमर्जी से चलते जा रहे हैं। और यही वजह है कि पुलिस ने इनको रोकने की कोशिश भी की। इस समय ये जो पूरी जो तीनों आप लेन देख रहे हैं, इसके ऊपर इस समय किसान है और वो अपनी मनमर्जी करते हुए जो वादा पुलिस से किया गया था कि किस तरह से तय रूट के हिसाब से वो चलेंगे, लेकिन उसको मान नहीं रहे। और आप देख सकते हैं क्योंकि इन्हें गाजीपुर चौक पर जहां पर ये बैठे हुए थे, वहां से नीचे से ही इन्हें आनंद विहार की तरफ जाना था और आनंद विहार से होते हुए अप्सरा बॉर्डर होते हुए गाजियाबाद में घुस करके पेरीफेरल पे चढ़ जाना था। लेकिन ये सीधे किसान जो है अक्षरधाम से होते हुए निकलने की जिद पर अड़े हुए थे। और इसी को आप देख सकते हैं कि इस समय इस हाईवे के ऊपर आप इस समय ट्रैक्टरों की रैली निकल रही है। ठीक इसी तरह से सिंघू बॉर्डर के ऊपर भी किसानों के बीच में और पुलिस के बीच में झड़प हुई है, क्योंकि वहां पर भी जो तय रूट दिया गया था संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर के पास से किसानों को बवाना की तरफ मुड़ना था, लेकिन वो मुक्करबा चौक यानी कि जो करनाल बाईपास है आउटर रिंग रोड के पास, वहां तक पहुंच गए और वहां से बैरिकेडिंग तोड़ करके वो आगे निकलने की कोशिश कर रहे थे। तो दिल्ली की अलग अलग सड़कों पर किस तरह से उन्हें बंधक बनाने की कोशिश की जा रही है। लाल किला परिसर की तस्वीर एक बार फिर से आपको दिखाते हैं। बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी, बड़ी संख्या में उपद्रवी यहां पर पहुंच गए हैं। पहले ही लाल किला परिसर में जबरदस्ती घुसकर प्रदर्शनकारी बड़ी संख्या में वहां पर मौजूद है। अब एक बार नांगलोई की तस्वीर देखिए। लाल किला की तस्वीर आपको दिखाई, अब नांगलोई की तस्वीर देखिए। यहां स्थिति को काबू में करना कितना मुश्किल, कितना चुनौतीपूर्ण हो रहा है पुलिस के लिए।
आईटीओ चौक की बात हो, लाल किला परिसर की बात हो, या फिर दिल्ली के नांगलोई की बात हो, दिल्ली के अलग अलग सड़कों की बात हो, जहां ट्रैक्टर परेड बिल्कुल नहीं निकलनी थी वहीं पर ट्रैक्टर परेड निकल रही। जहां प्रदर्शनकारियों को आने के लिए पुलिस ने मना किया था वहीं पर ट्रैक्टर लेकर प्रदर्शनकारी पहुंच गए। आईटीओ को एक बार फिर से रुक करते हैं। ब्रह्म प्रकाश मेरे साथ है। ब्रह्म प्रकाश, क्या स्थिति अब कुछ काबू में आती दिख रही है? 3.5 घंटे से ज्यादा हो गया है इस प्रदर्शन, इस उपद्रव को चलते हुए। बिल्कुल विशाल, देखिए 12 बजे जब हम यहाँ आईटीओ पर पहुँचे थे तभी हंगामा होना शुरू हुआ था, बवाल होना शुरू हुआ था। और अभी की हम सीधी तस्वीरें आपको दिखाएं तो अभी शांति का माहौल है। एक तरफ ये जो सड़क देख रहे हैं आप, जिस पे सुरक्षाकर्मी मौजूद हैं, दिल्ली पुलिस के जवान और अर्धसैनिक बलों के जवान, ये सड़क इंडिया गेट की तरफ जाती है। इस सड़क को पुलिस ने मुस्तैदी से रोक रखा है क्योंकि प्रदर्शनकारी इंडिया गेट की तरफ, संसद की तरफ बढ़ना चाह रहे थे। लिहाजा इस पर जो बसें लगाई थी वो तो तोड़ फोड़ उन्नत कर दी है प्रदर्शनकारियों ने, आंदोलनकारियों ने, लेकिन सुरक्षाकर्मी जो मौजूद थे जितनी तादाद में, उन्होंने अभी भी रोका। लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए तस्वीर, अभी भी कितनी खतरनाक तस्वीर है। बार बार कुछ देर बाद ये प्रदर्शनकारी बढ़ते हैं आगे, पथराव करते हैं, लाठी डंडा फेंकते हैं। और विशाल, मैं आपको बता दूं कि जब मैं 12 बजे पहुंचा उसके थोड़ी देर बाद मैंने अपने आंखों से देखा कि किस तरह से जो 3-4 पुलिसकर्मी भीड़ के हाथ आ गए थे, किस तरह से लाठी डंडों से वो उन पुलिसकर्मियों को पीट रहे थे। 2 पुलिसकर्मियों के तलवार भी हाथ में लगी। ये तस्वीर मैंने देखी आईटीओ पर, जो बेहद भयावह तस्वीर थी। क्या किसान ऐसा करते हैं जो इस तरह के प्रदर्शनकारियों ने किया? जी न्यूज़ बार बार कह रहा था कि आंदोलन में ऐसे तत्व घुसे हैं जो हिंसा फैलाना चाहते हैं, और आईटीओ पर वही हुआ। देखिए तस्वीर देखिए, अभी सामने की तस्वीर, लाइव तस्वीर देखिए। यहाँ से आगे हम नहीं बढ़ रहे क्योंकि पुलिस देखिए मना कर रही है, और आगे से प्रदर्शनकारी फिर भड़कते हैं और आगे आते हैं, हमला करते हैं। अभी देखिए आईटीओ चौराहे पर क्या इस तरह की तस्वीर होना चाहिए? अभी भी 3.5 घंटे से लगातार इस तरह की तस्वीर बनी हुई है। पथराव करते हैं, लाठियां फेंकते हैं, बसें तोड़ते हैं। और ये जो आगे की तरफ जाने वाला रोड है लाल किले की तरफ, पूरे रोड पर किसान फैले हुए हैं। दूसरी तरफ जो ये डीडीयू की तरफ जाने वाला रोड है, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, इस पर भी किसान, इसको भी ब्लॉक कर रखा है, इस पर भी मौजूद हैं। और इस चौराहे पर जो विकास मार्ग है, यानी जहां से प्रदर्शनकारी आए थे, उस पूरे रास्ते पर अभी भी ट्रैक्टर खड़े हुए हैं। और इस तरह से देखिए आप सामने इस तस्वीर देखिए, किस तरह से इशारा कर रहे हैं, किस तरह से तालियां बजा रहे हैं, किस तरह से भड़का रहे हैं स्थिति को, ये लगातार। और आप देखिए कि अधिकतर युवाओं के हाथ में लाठी हैं, डंडे हैं, रॉड हैं, सरिये हैं। ये सब तरह की तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरह से ये कैसे तत्व हैं। क्या ये साजिश रची गई बड़ी, जो लगातार आते ही हिंसा फैलानी शुरू की, तोड़फोड़ शुरू की? और ये देखिए विशाल, दूसरी तस्वीर बताएं तो पूरी रेलिंग आईटीओ की है वो तोड़ दी गई है, यानी जो भी स्टील की रॉड लगे थे वो सब तोड़ दिए गए हैं, उसी को उठा के हमला किया गया है। और इस तरह देखिए अब पूरी तरह से जो सुरक्षाकर्मी हैं वो शांतिपूर्वक तरीके से खड़े हैं, यानी अब काबू में करने की कोशिश भी नहीं हो रही है क्योंकि उसको लेकर भीड़ बहुत ज्यादा है, प्रदर्शनकारी बड़ी तादाद में है। और सुरक्षाकर्मी, आज चूंकि 26 जनवरी का दिन था, दिल्ली पुलिस के पहले ही चुनौती थी 26 जनवरी के इंतजाम करना, लिहाजा पुलिस उसमें मुस्तैद थी। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.